मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एमपीपीएससी प्री 2021 की फ़ाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। इसके बाद कई बच्चे क्लियर हो चुके हैं कि एमपीपीएससी 2021 अब उनके बस से दूर है, उनके बस से बाहर है। वही कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि एमपीपीएससी 2022 में अपना पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया जिसमें हम यूनिट वाइज सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ यूनिट वाइज किन बुक्स को एज ए रेफरेंस यूज़ करना है जिससे कि एमपीपीएससी का कट ऑफ इजीली क्रैक किया जा सके। इससे पहले मैंने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि ऐसा क्या रीज़न्स है कि ज़्यादातर बच्चे एमपीपीएससी का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, बशर्ते वो काफ़ी मेहनत करते हैं उसके बाद भी। तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा फ्लॉ जस्ट लाइक यूपीएससी होता है कि सही किताबों का सिलेक्शन नहीं किया जाता, ठीक है, सही रेफरेंस का सिलेक्शन नहीं किया जाता। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला उन्हीं रेफरेंस बुक के बारे में जो कि आपको एमपीपीएससी और एमपीपीएससी अदर एग्जामिनेशंस के सामान्य अध्ययन वाले सेक्शन क्रैक करने में हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को मैंने पार्ट में बनाया और हर एक पार्ट में कुछ यूनिट्स को लेकर उनके रेफरेंस के ऊपर डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वह है हमारी यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 बी की, यानी कि हम पहली यूनिट जिसमें कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य के बारे में बात की गई है, यूनिट 3 जिसमें मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में बात की गई है, और यूनिट 5 बी यानी कि 5 ब जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो हम इन तीन तीन नहीं बोलेंगे, 2.5 यूनिट्स के संदर्भ में बात करेंगे कि इन यूनिट्स में मैक्सिमम मार्क्स अटेंड करने के लिए हमको किस रेफरेंस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए इस रेफरेंस को खोजने के लिए मैंने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की अब तक की गई मैक्सिमम एग्जामिनेशंस, पिछले पिछले 7 सालों में की गई एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, उनके लिए रिसोर्सेज को तलाशा और उसके बाद ही इस रेफरेंस को सजेस्ट किया है। तो यहाँ पर मैं कुल 3 रेफरेंसेस देना चाहूँगा इन चैप्टर्स को, इन यूनिट्स को कवर करने के लिए, जिसमें सबसे पहला मेरा रेफरेंस है ज्ञान संपदा जो कि एक पुस्तक का नाम है। दूसरा मेरा रेफरेंस रहेगा मध्य प्रदेश के मैप्स, और तीसरा रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्यों एमपी ज्ञान संपदा को मैंने प्रेफर किया है, मैप का क्या इंपॉर्टेंस है और किस प्रकार से इसको यूज़ करना है, और प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश ज्ञान संपदा पुस्तक की, ठीक है। सबसे पहली बात तो याद रखिए ये सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तक है जिसको मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो रही बात इसको रेफ़र करने की, तो उसके रीज़न्स क्या है मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अब आप अगर क्वेश्चंस उठा के देखो मध्य प्रदेश के इन 3 यूनिट से रिलेटेड, तो 99% क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे कहीं ना कहीं इस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश सरकार का पब्लिकेशन है, तो अगर किसी कारणवश चैलेंज करने वाली नौबत आती है जैसा कि इस बार हुआ था, तो उस केस में आप एज ए रेफरेंस इसको यूज़ करेंगे और आपकी गलत होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। आप कई सारे अनऑथराइज सोर्सेज से पढ़ के जाते हो और उनके बेस पर चैलेंज करने की कोशिश करते हो, उस केस में आयोग उसको नकार देता है, और इस बार का एक्सपीरियंस आप ले चुके हैं कि क्या होता है। इसलिए पहली बात तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन है तो आपको चैलेंज करने में ईजी रहेगा अगर किसी का उत्तर आयोग के द्वारा कुछ और दिया जाता है तो पहला रीज़न गवर्नमेंट पब्लिकेशन। दूसरा है कि ये बुक काफ़ी इलेबोरेट, मतलब हर एक फैक्ट को काफ़ी डीप में दिया गया है, एटलीस्ट इतना डीप में दिया गया है जिसके बेस पर आप एमपी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फाइट कर सकते हो, ठीक है। आप वन लाइनर पढ़ते हो, आपके पास कोई बेसिक्स नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इस केस में ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने में, ऐसे क्वेश्चन फैक्ट्स को याद रखने में बहुत टफ होता है। लेकिन यहाँ पर आपको इलेबोरेट डिस्कशन मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपके लिए फैक्ट्स को याद रखना, कोरिलेट कर पाना ईजी रहेगा। तो 2 इसके आपको एडवांटेजेस मिल गए। तीसरा, इसके हर एक चैप्टर के बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप अक्सर टेस्ट सीरीज के पीछे भागते रहते हो, यहाँ पर आपको क्वालिटी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि बुक से ही रहेंगे, जिससे कि आपको रिवाइज करने में हेल्प रहेगा। तो आपकी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत हेल्प करने वाले हैं। और रही बात अगली, तो ऐसे कई सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस है जो हर बार एमपीपीएससी या अदर एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं, तो उन मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी ये कवर करता है। फॉर एग्जांपल इस बार पूछा गया था कि भेल को महारत्न का दर्जा कब दिया गया था, ईयर के बारे में पूछा गया था। तो मैंने जब इकोनॉमिक्स की अलग अलग किताबों को रेफ़र किया तो मुझे भेल के बारे में वर्णन मिला, लेकिन कब इसे महारत्न का दर्जा दिया गया था मुझे कहीं नहीं मिला। इस प्रकार से कई क्वेश्चन है, और जब मैंने ज्ञान संपदा पुस्तक में उसका रेफरेंस देखा तो मुझे हूबहू इस प्रकार के क्वेश्चंस मिल गए। तो ऐसे कई सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ज्ञान संपदा में से इजीली मिल जाएंगे। माना बुक मोटी है, लेकिन यह वर्थ
रेफ़र करने की है, यानी कि आपकी मैक्सिमम चीज़ें इसमें से कवर हो जाएगी। तो इस पुस्तक को कभी भी हल्के में मत लें। कई जगह आपको टाइपिंग मिस्टेक मिल सकती है, लेकिन गवर्नमेंट पब्लिकेशन है तो उससे आपको कोई लॉस होने वाला नहीं है, और कोशिश करना है कि इसका लेटेस्ट वर्जन अपने पास रखें। रही बात अगले सोर्स की, तो वह है हमारा मध्य प्रदेश के मैप्स। मैप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कितना भी रट लो, लेकिन मैप्स के बगैर अगर आप करते हो तो आपको बहुत टफ जाने वाला है। मैप्स ज़रूरी क्यों है समझते हैं। सबसे पहली बात, आपको हिस्ट्री को समझना है, ठीक है। हिस्ट्री क्वेश्चंस करने हैं तो उस केस में आपको मैप बहुत काम आएगा, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड बना है एमपीपीएससी में वो आता है लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपको पर्टिकुलर लोकेशन दे दी जाएगी और पूछेगा इसका नाम क्या है, या इसका संदर्भ किस किस क्षेत्र से है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का संबंध किस क्षेत्र से। ऐसे केस में अगर आप मैप बेस्ड स्टडी करते हो, ठीक है। मुझे नहीं पता आप किस टीचर से पढ़ते हो या आपको टीचर कैसा पढ़ाता है, लेकिन आपको जब भी कोई अच्छा टीचर मिलेगा किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो आपको मैप बेस्ड पढ़ाने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो इस प्रकार के ट्रेंड को अगर देखें तो उनको सॉल्व करने के लिए, उनको समझने के लिए, बेटर रिवाइज करने के लिए मैप आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। सेम टू सेम जियोग्राफी, यूजुअली लोग जियोग्राफी के लिए यूज़ करते, लेकिन अभी बदल गई, पढ़ने की पढ़ाने की टेक्निक सब बदल गई है। बेटर रिटेंशन के लिए आपको मैप का यूज़ करना है। तो जियोग्राफी के क्वेश्चंस हो बहु, इसके लिए तो मैप के इंपॉर्टेंस को बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपका सॉइल बेस्ड क्वेश्चन आए, आपका कल्चर बेस्ड क्वेश्चन आए, फिजिकल जियोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन आए, रिवर्स से संबंधित क्वेश्चन आए, रिवर्स के किनारे बसे शहरों के संदर्भ में क्वेश्चन आए। तो अगर मैप बेस्ड आप उसको करते हैं, मैप्स को मार्क करके चलते हैं, तो उसे रिवाइज करने भी आसान रहेगा। वन स्पॉट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इससे हिस्ट्री और जियोग्राफी क्वेश्चंस में बहुत ईजी रहेगा। सेम टू सेम बात आती है इकोनॉमिक्स की, जैसे माइंस हो गया, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो गई, किसी पर्टिकुलर मिनरल्स की बात हो गई, ओर्स की बात हो गई। तो इस केस में आप अगर मैप पे पहले ही मार्क करके चलते हो या मैप बेस्ड उसका स्टडी करते हो, लोकेशन वाइज स्टडी करते हो, तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। और अगली बात आती है कि इन प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो इससे डेवलप होते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स, और उनको याद करने की क्षमता। आप ज़्यादा रिटेन कर पाओगे, ज़्यादा बेटर स्कोर कर पाओगे। तो मैप को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। मैप के बगैर स्टडी कर रहे हो तो आप कुल मिला के आपको बहुत ज़्यादा रट्टा मारने वाली कंडीशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप हमेशा अपने पास अपनी स्टडी रूम में या जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, दो मैप मध्य प्रदेश के ज़रूर रखें। एक रहेगा आपका पॉलिटिकल मैप और दूसरा रहेगा आपका फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में आपको स्टेट की बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ठीक है, ये सब पता चलेंगे। साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पड़ोसी जिलों के बारे में पूछा जाता है, या पड़ोसी राज्य के बारे में पूछा जाता है, या कौन सा जिला किससे सीमा साझा करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप फ्रिक्वेंटली इस मैप को देखते रहेंगे, पॉलिटिकल मैप को देखते रहेंगे, तो आप इजीली उसको बना सकते हो। और रही बात जियोग्राफी की, रिवर्स फ्लो की, रिवर्स किस डायरेक्शन बहती है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चंस अगर आप फिजिकल मैप को पढ़ना सीख जाते तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे। फिजिकल मैप में आपको मिलता क्या है, पहाड़, नदियाँ, उनकी ऊंचाई, किस प्रकार के सॉइल है। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको वन स्पॉट एक फिजिकल मैप में मिल जाती है, और वहीं से आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती है। आपको पता चल जाएगी कि आखिर क्यों नर्मदा ईस्ट टू वेस्ट ही बहती है, आखिर क्यों अदर रिवर्स कोई नॉर्थ में जा रही है, कोई साउथ में जा रही है, इसका रीज़न क्या है। तो ये आपको फिजिकल मैप को पढ़ कर समझ कर काफ़ी ईजी रहेगा। तो हमेशा अपने साथ इन दो मैप्स को अपनी दीवारों पर या स्टडी रूम में चिपका कर ज़रूर रखें, और हो सके तो इनकी एक ब्लैंक कॉपी भी अपने साथ रखें, जिससे कि आप एज अ प्रैक्टिस का यूज़ कर सको। और तीसरा आता है आपका रेफरेंस, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इस बार मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया है कि मध्य प्रदेश की इस बार की पीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनमें से अराउंड 50% क्वेश्चन, यानी कि लगभग 50 क्वेश्चन या तो हूबहू एमपीपीएससी और अदर एग्जामिनेशन से पूछे गए थे, या थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ उनको पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो किसी भी हालत में आपको इग्नोर करना नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको देखना है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की अदर एग्जामिनेशंस में आए क्वेश्चंस को। सिर्फ एमपीपीएससी ही नहीं, जैसे कि डेंटल सर्जन हो गया, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, ठीक है, सोशल सर्विस वाले एग्जामिनेशंस हो गए। तो एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के अलावा और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस करवाते हैं। तो उनके पेपर को आप रेफ़र करो, वहाँ से आप क्वेश्चंस उठाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है, उनके रेफरेंस देखो, ऑफिशियल आंसर की से उसके आंसर चेक करो। तो इसको आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, एमपीपीएससी की करवाई गई सभी एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद ये अगर हो जाता है, टाइम बचता है, तो आपको मध्य प्रदेश की अदर एग्जामिनेशंस के, जैसे कि पटवारी हो गया, जैसे कि आपकी अदर टीचर भर्ती परीक्षा हो गई, तो एमपीपी भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस करवाता है। तो उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप सॉल्व करें, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो ही किसी क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज़ कंपलसरी नहीं, क्योंकि बहुत बकवास टेस्ट सीरीज़ कई बार अब मैंने देखी है जो अटेंड की है
तो वो काफ़ी ख़राब होती है। तो उनके पीछे तभी जाए जब आप ये 2 चीज़ें कर चुके हो और आपके पास टाइम बच रहा है। और लास्ट में किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है रिवीजन, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप चाहे कितने भी अच्छे रिसोर्सेज पढ़ लो, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, कोई भी रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलेगा नहीं। वही आखिर में 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से आप रह जाओगे और ज़िंदगी भर का मलाल भी साथ में रहेगा। इसीलिए आपको मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि अपनी रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, लेकिन रिवीजन को अनलिमिटेड रखो। कीप द रिसोर्सेज लिमिटेड बट रिवीजन अनलिमिटेड। ये चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे किसी भी दुनिया की कोई सी भी एग्जामिनेशन हो, इसका मूल मंत्र है जितने रिसोर्सेज के पीछे भागोगे रिवीजन के लिए टाइम कम मिलेगा और नंबर्स उतना ही कम आएगा और मलाल ज़िंदगी भर का रहेगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है अपने 3 मतलब 2.5 यूनिट्स की। तो उनके लिए मैंने रिसर्च प्रेफर की है। आने वाली यूनिट्स के लिए, अगली यूनिट्स के लिए भी मैं अपने रिसोर्सेज को ढूंढ रहा हूँ जो बेस्ट मुझे मिलते हैं, और उन्हीं को मैं कंटिन्यू करूँगा अगले सेशन में, ठीक है। अगर आपको ये ठीक लगे तो आप चाहे तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू।